बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। नहीं दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपका दोस्त आपका भाई सलमान जाहिद। दोस्तों आज ना मैं इधर लाहौर ताजबाग में मौजूद हूँ। मैं समी भाई के पास आया हूँ। समी ख़ान के नाम से मशहूर हैं ये। इनके पास ना चोई साहब वाले परिंदे पड़े हुए हैं, बड़े वीआईपी। मैंने ना कुछ दिन पहले देखे थे तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा फिर पे रख लेते हैं। तो इस वजह से ना आज मैं इनकी तरफ आया हूँ। दोस्तों 10 नंबर कबूतर ना जो आपको आज मैं दिखाऊंगा, चोई साहब वाला प्योर और ख़ालिस कबूतर है। ठीक है, पिछले दिनों ना मैंने एक मियाँ शबान है चेयरमैन पार्टी के, उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि मैं 100% उनकी बात से एग्री हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि अगर चोई साहब से आपने एक पेयर लिया, एक पेयर आपने मियाँ साहब से लिया, ठीक है, वो उधर तक ही था, या चोई साहब ने आपको पेयर लगा के दे दिया या मियाँ साहब ने आपको पेयर लगा के दे दिया, आगे जिनके पास चला गया उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चलाया उन्हें। ठीक है ना, चोई साहब वाला या मियाँ साहब वाला वो पेयर की हद तक ही था। ठीक है ना, आगे जो जिनके पास चला गया उन्होंने अपनी मेकिंग की, अपनी मर्ज़ी के बनाए परिंदे, अच्छे बनाए बुरे बनाए, ये उनकी जोन सी है ना समझ है। आगे फिर उनके हवाले हो गए। आगे फिर उनके हवाले हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं दोस्तों, यकीन मानो कि उस कबूतर को ना कोई फिरोजपुरी कहेगा, कोई रामपुरी कहेगा, कोई शिकरा कहेगा, कोई काले मुंह वाला कहेगा। ठीक है ना। मियाँ शुबान साहब की एक बात मुझे और बड़ी पसंद आई कि उन्होंने कहा जहाँ राय है ना वहाँ इख्तलाफ राय भी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो कबूतर जो सा ना मैं आपको दिखाता हूँ, आपने उसकी एक एक चीज़ गौर से देखनी है। मेरी अथेंटिक के मुताबिक वो खालस और प्योर 10 नंबर कबूतर है। आगे उससे बने जो भी बने कबूतर, कोई कल सिरे कलदुम्बे बन गए, चिट्टे पल्लों में आ गए, बताऊँ सिरे बन गए, जो भी आगे बने ना, लेकिन चोई साहब वाली खालस जौन सी ब्रीड थी ना 10 नंबर, वो यही थी। ठीक है ना। समी भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। समी बाकी भाई आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि वाकई जिधर राय है उधर इख्तलाफ राय भी होता है। तो हर इंसान का ये शौक़ ही इसी तरह का है कि इसमें हर इंसान की ना एक अपनी सोच है, हर इंसान का अपना एक व्यू है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसको कोई फिरोजपुरी कहेगा, मेरे पास तो एक दोस्त मेरे हैं, बड़े दिल अजीज़ दोस्त है, उन्होंने तो शेखों वाला उसको कह दिया था। तो ये वही बात है कि हर इंसान की एक अपनी परसेप्शन है, उसकी अपनी एक सोच है। तो बाकी फिर जिन्होंने चोई साहब वाले कबूतर जैसे आप हैं, आपने भी देखे हुए हैं, और कुछ चंद असातिज़ा हैं जो उनके पास जिन गए हुए हैं, जिन्होंने उनके घर में शौक़ किया हुआ है, वो फिर इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि 10 नंबर 72 नंबर, और ये सिर्फ नंबर है। ब्लड जो है, कबूतर जो है, बेसिक बैग एक ही है। अब ये चीज़ मैंने भी जब ब्रीडिंग में लगाया, मैंने उस टाइम पर ये चीज़ रियलाइज़ किया कि गहरे चोई साहब के कबूतर हैं और वो जौनसरे कबूतर निकाल देते हैं, उनके जौनसरे कबूतर हैं वो गहरे सलारे कबूतर निकाल देते हैं। तो उसमें फिर बंदा कहता है कि यार ये तो अब मेरा 72 नंबर कबूतर है, इसने 10 नंबर जैसा बच्चा निकाल दिया। तो वहाँ पर फिर इंसान समझता है कि वाक़ईतन ही ये नंबरिंग सिर्फ चोई साहब ने अपने हद तक, अपनी पेयरिंग ताकि ख़राब ना हो उसके लिए रखी थी, लेकिन आपको याद रहे। एग्जैक्टली। लेकिन अब दुनिया जो है ना वो नंबरों के पीछे भागती है, वो कहती है ये फ़लाना नंबर मिल जाए, फ़लाना नंबर मिल जाए। लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि कबूतर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो किसी भी नंबर का हो, वो किसी भी उसका हो, कबूतर होना चाहिए बस, अच्छा कबूतर। बिल्कुल समी भाई, असल में ना मेरी भी जोन सी है ना कोशिश यही है कि मैं दोस्त इधर इतनी दूर आया हूँ आपके पास। जी नहीं, आपका प्यार है, आपका प्यार है। ठीक है ना। और ये देखें मैं अपने मतलब के लिए भी आया हूँ। ठीक है ना। मेरे दोस्त जो उनसे हैं, जो मतलब नए व्यूवर्स हैं, उनके लिए भी आया हूँ ताकि वो खालस कबूतर देखें। ठीक है, हर घर में कबूतर पड़े में। बिल्कुल ठीक है ना। ये शौक इतना हो गया मेरे अंदाजे से, जितने पतंगबाजी वाले थे ना वो सब छोड़ के कबूतरबाजी में आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो मकसद सिर्फ इतना है कि जितने नए व्यूवर्स हैं ना वो परिंदे देखेंगे तो उन्हें पता होगा कि यार ये परिंदा खालस है। बिल्कुल। ये मैं खुद नया व्यूअर हूँ आपका, मैं भी चैनल देखता हूँ माशाल्लाह, और दोस्तों को भी कहूँगा कि देखें, मज़ीद लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बड़ी अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोज़ मिलती हैं।
और मैं भी कोई पुराना कोई उस्ताद या कोई शागिर्द नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट शौकीन हूँ और नया ही हूँ मैं भी इस फील्ड में। कि समझ लें कि जो आपने बात की है ना कि पतंगबाजी से कबूतरबाजी में, तो समझ लें मैं भी वही चीज़ हूँ कि हाँ। बचपन में हमने पतंगबाजी की है, लेकिन फिर हम जब तक बड़े हुए हैं तो बैन होगी, बैन पाबंदियाँ होगी कुछ ऐसी कि फिर हम भी कबूतरबाजी में आ गए हैं। नहीं ठीक है, ऐसे ही है, ज़ाहिर है इंसान ने कहीं ना कहीं तो दिल लगाना है ना। बिल्कुल यही बात है। और ये मेरे अंदाजे से ये शौक 1000 गुना जो सा ना दूसरे शौक से बेहतर है, बिल्कुल। क्योंकि आप अपने घर में बैठे हो, यही बात है। आराम से अपना शौक कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, और घर वालों को भी सुकून है कि यार लड़का हमारा घर में तो है। सही है ना, बिल्कुल ऐसे। ये वजह है सारी। दूसरे शौकों से मैं कहता हूँ ये 1000 गुना शौक बेहतर है। बिल्कुल, पतंगबाजी भी इसी तरह थी हाँ। कि स्कूल से आना है, हमने हाँ। छत पर चढ़ जाना है, तो पतंगबाजी की घंटा 2 घंटे की, फिर एकेडमी का टाइम हो गया, उधर चले गए हैं। अब कबूतरबाजी को बहुत लोग, एक टाइम था लेकिन अब तो वो इसमें काफ़ी जिद्दत आ गई है कबूतरबाजी में भी, क्योंकि बिल्कुल इसमें ऐसे। शोबे बहुत बन गए हैं। कबूतर परवरी एक अलग से लाइन आ गई है, ब्रीडिंग वगैरह साइड अलग से आ गई है। फिर सेल परचेज वगैरह वाले जैसे सेठ वाले, रॉयल वाले, उनका प्रवास या कबूतरबाजी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, फिर एक ये जो कबूतरबाजी वाला जो शोबा है वो आज भी उसी तरह ही है कि उसमें जी सारी दिहाड़ी ऐसे बस सर हाँ। उठाया हुआ है। वो एक बड़ा, मेरी नज़र में वो एक बड़ा मेहनतकश काम है, और वो हर बंदे की बर्दाश्त का वो काम भी नहीं है, बस की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर ऐसे ही बंदे है। की। ले दोस्तों, कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपने बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने कबूतर गौर से देखना है। कबूतर के 70% देखें, मैं पहले कह रहा हूँ कि जहाँ राय है ना वहाँ इख्तलाफ राय भी है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। कबूतर को 70% ना, मैं 70 से 80% कबूतर के पर को देता हूँ मैं। ठीक है, जहाँ राय है वहाँ इख्तलाफ राय भी है, ये मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है ना, मैं 70% 80% कबूतर के पर को नंबर देता हूँ। क्यों? पुराने उस्ताद जो थे ना वो कहते थे कबूतर का पर नहीं ठीक हो सकता, बाकी हर चीज़ ठीक हो सकती है। ठीक है ना, कबूतर उड़ना पर के साथ। सही है ना, जिस कबूतर का पर खूबसूरत होगा ना, एक एक चीज़ उसकी अलग होगी। तीली जितनी शाइनिंग में होगी, ठीक है ना, पर जितना खूबसूरत होगा, शाइनिंग में होगा, वो कबूतर जो होता है ना हर तरफ से अच्छा ही होगा। ठीक है ना, बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आपको ना वो समी भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो परिंदा जो सा है ना, आपको थोड़े से परिंदे दिखाएंगे 8-10। ठीक है ना, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सही है ना, इंशाल्लाह दोस्तों को मज़ा आएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सही है, समी भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो परिंदा 10 जो नंबर सा से ना, शुरू हाँ करें। 10 नंबर से चलिए, शुरू मैं लेके आया। दोस्तों माशाल्लाह ये परिंदा है। ठीक है, ये आप इसे ना गौर से देख लें, पहले इसका ना कलर देखें। इसकी थोड़ा सा मैं समी भाई से कहूँगा नीचे करें, थोड़ा छाप दिखाएं इसकी। ये देखें, ये इसकी लाल छाप। ठीक है, माशाल्लाह ये इसका पूरा व्यू है। इसकी आइज़ दिखाएं समी भाई हमें। लें दोस्तों, ये परिंदा का आई क्लोजअप देखें। इसकी माशाल्लाह आंखों में ये एक दुनिया है। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लें दोस्तों, ये 10 नंबर परिंदा है, इसकी आइज़ देख लें। ये दोस्तों इसका पर भी ज़रा क्रीज में पड़ा हुआ। हाँ, परिंदा थोड़ा क्रीज में है। इसकी टिप्पें देखें बाहर से आप। परिंदा ना थोड़ा क्रीज में पड़ा हुआ है। बाकी जो मैं मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ ना, वो आप देखें बस। ठीक है ना, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। समी भाई इसकी टेल दिखाएं। ये इसकी टेल है जी, ज़रा क्रीज में है परिंदा ना। अच्छा समी भाई, अब आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस परिंदे के बारे में। ये आपको कहाँ से आया था परिंदा? ये हमारे एक अजीज़ हैं अरशद साहब, उनके रेफरेंस से एक हैं कर्नल साहब, उनका गुड नेम तो नहीं मुझे पता, लेकिन हम उन्हें कर्नल साहब ही कह के मुलाकात। और इस परिंदे का नाम भी हमने इसलिए कोल साहब वाला, कर्नल साहब उनके नाम से ही मंसूब रखा हुआ है। तो ये मुझे उधर से परिंदा ही आया हुआ है। ये अरशद साहब की निस्बत से ही हमें जो है ये परिंदा मिला हुआ है कर्नल साहब से, तो इसलिए इसका नाम कोल साहब वाला मैंने रखा हुआ है। तो इसको कोल साहब वाला है, वैसे ये बेसिक चोरी साहब वाला कबूतर। ठीक हो गया।
लें दोस्तों, इसकी ना मैं समी भाई से रिक्वेस्ट करूँगा इसकी फ़ीमेल दिखाएं। जी जी। लें दोस्तों, ये ना जो अभी 10 नंबर मेल दिखाया ना आपको, ये समी भाई ने उसके साथ फ़ीमेल लगाई हुई है, ठीक है। ये फ़ीमेल का शौक करें। ये देखें जी माशाल्लाह। समी भाई ये आपकी अपनी मेकिंग है? हाँ जी, ये मेरे घर की ब्रीड है, ये सही। घर की ही मेरी मेकिंग है। इसका जो बाप है, जहाँ से वो कोलसा वाला कबूतर लिया था, इसका बाप और वो मैंने इकट्ठे लिए थे। 2 कबूतर बड़े ब्रीडर लिए थे, इकट्ठे ही आए थे। सही। तो ये जो उसके साथ दूसरा 72 नंबर वो कबूतर था, वो मिसहैप हुआ मेरे पास से केज से ना, मुझसे स्किप हो गया, वो निकल गया केज में से, मुझे ठीक पता हो। नहीं लगा दाना डालते हुए ना। सही। तो अब ये है कि ये उसी की बेटी है, इसको आगे मैंने उसके साथ लगाया। अब ये आप दोस्त बताइएगा देख के कि क्या ये मैंने सही लगाया है या गलत लगाया है। नहीं नहीं, जोन सा है ना, आप देखें दोस्तों। ये आपके व्यूअर्स पे हम छोड़ते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये मेकिंग इनकी अपनी है कि इन्होंने जोड़ा सही लगाया या इसको तोड़ दें। माशाल्लाह। ये लें दोस्तों, ये इसका आई क्लोजअप। माशाल्लाह। बाकी दोस्तों आपने ना इसका पर गौर से देखना है, मादी का पर में एक दुनिया है कबूतर की। ये ले, ये आई क्लोजअप देख लिया आपने। अब इसका चेहरा मोरा देखें, देखें इसमें क्या डाला हुआ समी भाई ने, चेहरे से देखें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह। लें दोस्तों, अब इसका ना आपने पर देखना। माशाल्लाह। ये लें दोस्तों, ये इसका पर है, थोड़ी ना क्रीच में है, ठीक है ना, लेकिन कोशिश पूरी है। वाइब्रेशन अंदाज़ा हो रहा होगा, कैम में लग हो रहा है अंदाज़ा कि नहीं वाइब्रेशन? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। कबूतर के पर में बहुत कुछ है। ये देखिए अब कितना निखरा हुआ और खूबसूरत पर है। ये लें दोस्तों, ये इसका दूसरा पर। माशाल्लाह। ये समी भाई कह रहे हैं आपने कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना, ये पेयर मैंने ठीक लगाए या नहीं, राय ज़रूर दीजिएगा। क्या बात है। पूरा ये वापडा हाउस ही है। हाँ, वापटा हाउस है जी पूरा। ये माशाल्लाह जी ये इसकी टेल है। दोस्तों इनके पास ना चीने कबूतर भी बहुत मशहूर हैं, इनकी अपनी मेकिंग है। इसके बाद ना आपको उनका शौक करवाएंगे, ठीक है। बड़े खूबसूरत और हसीनो जमील और प्रवाज भी बहुत है उनमें, उसका भी आपको साथ शौक करवाएंगे इनके बाद। माशाल्लाह। देखना बाडियाँ शाडियाँ, क्या बात। ये वाला ठीक ठीक है। मैंने एक दफ़ा जो है ना ये रिपीट पे जोड़ा लगाया था। क्या ठीक यकीन जाने मुझे 4-5 साल हो गए हैं शौक करते, इस शौक में है 5-7 साल हुए होंगे टोटल। उन 5-7 सालों में ये वाहिद इसके माँ बाप का जोड़ा था जो मैंने रिपीट पे लगाया था। वरना आज तक मैं ये है कि 2-3 क्लचेस लेता हूँ और जोड़ा चेंज कर देते हैं, यानी कि एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ मेरी कोशिश होती है। इसकी क्या वजह होती है जोड़ा चेंज करने वो की? कुछ लोग ये चीज़ से चेंज करते हैं सिर्फ कि अगर रिज़ल्ट या कोई अगर अपने पसंद की चीज़ या पॉजिटिव रिस्पांस ना आए आगे पे। सही। लेकिन मेरे लिए ये है कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस भी आए फिर भी मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। मैं कहता हूँ ये एक स्टेप अबव हूँ तो इससे भी मज़ीद अबव जाना है। बिल्कुल सही। तो वो फिर जब इंसान चेंजिंग करता रहता है तो आगे चलता जाता है। एक जगह पर स्टक हो जाएगा, वो कहते हैं ना बहता पानी साफ़ होता है, जहाँ खड़ा हो गया वहाँ ख़त्म हो गया, ऐसे ही है, बदबू मार जाता है। बिल्कुल सही। कोशिश है कि बस चलते रहें, रुके ना। बिल्कुल सही। इसका है 72 नंबर जो मुझसे मिस हो गया, ये उसका बेटा है, ये अपने बाप जैसा है डिटो रंग रूप में। क्या लेकिन बात, वो वही था। क्या बात ये है तो फिर अपनी मेकिंग है ना, लेकिन वो वही था। मतलब वो जो स्किप हो गया था बड़ा, ये उसका एक आपको मिला था? ये उसका नहीं, इसके हैं बहन भाई और भी हैं मेरे पास, भाई इसके और भी हैं 1-2,
उनका भी मैं आपको शौक नहीं, वो उसके जो उसने जो एक आपको बेटा या बेटी दी, वो जो स्किप हुआ था, जी, जी, उसकी आगे से ये ब्रीड। आगे से ये हाँ, ठीक हो गया। कि समझ लीजिए ये मेरा दिखाने का मकसद है कि वो डिटो ये था। डिटो ये था। तो इसके जो बाकी बहन भाई है ना, उनकी भी कलरिंग है, पर वो ये चीज़ नहीं बनेगी। अपने डिटो बाप जो मुझसे स्किप हुआ ना, ये बिल्कुल डिटो अपने बाप जैसा बना। बिल्कुल तो सही। इसी तरह उसके बूंदे थे, इसी तरह दुम में काली लंगोट थी, काली दुम थी, ऐसे ही। बिल्कुल, और बाकी इसी तरह था। क्या बात है। चलें ये अपने दोस्तों, बाप जैसा है माशाल्लाह। इसका शौक करते हैं, इसका आई क्लोजअप दिखाते हैं हाँ आपको। जी, हाँ जी, हाँ जी। लें दोस्तों, माशाल्लाह। लें दोस्तों, ये इसका आई क्लोजअप है। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं ना आपको वीआईपी परिंदे दिखाऊं, नायाब हो गए हैं जो। और 2-4 साल बाद यकीन माने कि जितने नए व्यूवर्स हैं ना, उनको पता ही नहीं होगा कभी असल परिंदे कौन से थे। मतलब इतनी चेंजिंग आ गई है परिंदों में, क्रॉस इतने डल गए हैं, नहीं समझ में आता। ठीक है ना। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनको खालस परिंदे दिखाऊं, ताकि उन्हें समझ में हो, उनको पता हो कि यार ये खालस थे। ताकि आप खालस देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना आगे कि भाई ये कौन सा क्रॉस डल के बने हैं। ठीक है ना। अगर आप खालस परिंदे नहीं देखे होंगे, पता ही नहीं चलेगा। बस इतनी मेरी कोशिश होती है कि आपको खालस परिंदे दिखाऊं। ये देखिए माशाल्लाह, इसका चेहरा मोरा भी देखिए, क्या बात है माशाल्लाह। और आप इनकी एक चीज़ और नोट कर रहे हैं, मैं आपको एक टिप आज और देता हूँ। ठीक है ना। चोई साहब वाले जितने कबूतर होंगे ना, उनकी ये चीज़ गोल होगी ऐसे। ये देख ले, इनके सारी इधर से बैठे हुए नहीं हुए, बिल्कुल ऐसे 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 नीचे जा रही होगी, बिल्कुल शेप गोल स्ट्रेट नीचे। ये आज की टिप है मेरी। ये इसका पर क्रीज में मेरे पास लेट चढ़े हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्रीज में पड़े हैं बरहाल। लेकिन उम्मीद है कि मज़ा व्यूअर्स आएगा को जो है ना, शौक अच्छा देखने को मिलेगा, उम्मीद है। बाकी अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लें दोस्तों, ये इसका पर है पूरा, ये देखिए, ये इसका कंप्लीट पर है। अब इसकी इनकी टिपें देख लें आप, देखो कितना बुरा बनाया है इसने टिप है, ये देखो इसकी ये टिप देखें, ये थोड़े झड़े में आगे से गोल टिपें हैं। दूसरी साइड की देख लेते हैं। लें दोस्तों, ये देखें गोल टिपों के हैं, थोड़ी झड़ी हुई है, क्रीज में पड़े हैं ना परिंदे। ये देखें गोल टिपें हैं इनकी। जिस तरह चोई साहब वालों की गोल टिपों वाले कबूतर हैं ना, मियाँ साहब वाले जो कबूतर हैं ना, वो तिखे हैं, छुरियाँ नहीं, वो भी इंशाल्लाह आपको शौक हाँ। कराते हैं, क्योंकि अपने को शौक ही सिर्फ यही है, चोई साहब वाले और मियाँ साहब वाले, बस। ठीक है ना। जिस तरह चोई साहब वाला तिखा पर नहीं ना हो सकता, इसी तरह मियाँ साहब वाला गोल पर नहीं हो सकता। ये जोन सी है ना बातें, ये टाइम के साथ पता लगता है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ जोन सी है ना कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। ये ले जी, ये इसकी टेल ले पूरी सिमेट्री माशाल्लाह। और ऐसे ही इसके पंजे ये भी आपको पंजे दिखा देखें। देते हैं माशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। देखें क्या जी, खुले, बारीक और लंबे। बाकी बर्ड अब नहीं भाई, ये देखें जी, ये माशाल्लाह, ये पूरा, क्या बात है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। खूबसूरत देखें कितना, क्या बात। अभी इसने और मज़ीद होना, बिल्कुल ऐसे। अभी ये ठीक 2 है ना? साल का है। ये चोई साहब वाले जो कबूतर हैं ना, ये तकरीबन 2.5 साल बाद 3 साल बाद अपना रंग पक्का करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ये चेंज होते रहते हैं, जिस तरह कलर चेंज करते हैं वैसे अपनी आँखें चेंज करते जाती हैं। ये लें, ठीक है दोस्तों। लें दोस्तों, ये परिंदा देखें माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। इसका पहले पूरा व्यू देखें, फिर इसकी बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। ये समी भैया आपकी अपनी मेकिंग है? हाँ जी, ये अपनी मेकिंग है। बैग जो है ना, चुई साहब वाला ब्लड है। आगे तो क्या डाला है इसमें? आगे अपनी खुद ही है वो। मैं मुख्तलिफ फीमेल, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बदलता रहता हूँ, बदलते रहते मैं हैं। स्टिल नहीं होता हूँ। तो ये भी नहीं है कि मैं कोई, यानी कि 3rd क्लास फीमेल के, अगर चुई साहब वाला मेल है तो उसके साथ कोई मार्केट से या दरबी वगैरह से ले लेनी है। नहीं, फीमेल भी कोई ऐसी कि या तो घर में ही जनरेट कर लेनी है, कोई अच्छी फीमेल अपने शौक वाली बननी है,
उसको आगे चला लेना है। जैसे 10 नंबर के साथ मैंने लगाई हुई है, वो 72 की बेटी थी सही। और उसको मैंने आगे वापस 10 में चला दिया। उसका मेरे पास बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है और सही उसके है। बच्चे काम भी कर रहे हैं और ब्रीडिंग में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। सही हो तो इसी तरह इसका भी बाप था। इसके बाप का मैंने नाम रखा हुआ था झुमको वाला। झुमकों वाला, झुमको वाला, क्या बात। ये देख रहे हैं इसके ये झुमके। ये सारे ये झुमके बनते हैं। बिल्कुल। इसके बाप के इससे भी ज़्यादा थे। वो एक्सपायर हो गया रिसेंटली, कोई महीना डेढ़ पहले, रमज़ान में उसको एक्सपायर हुआ बड़ा ब्रीडर। तो ये भी डिटो उसी तरह है। क्या बात तो है। ये मेरा दिखाने का ये मकसद था कि ये पूरा अपने बाप जैसा है। क्या माशाल्लाह। व्यूअर्स को भी मज़ा आएगा शौक करके। क्यों नहीं ये आएगा? भी चुईसा वाले कबूतरों में आगे मेकिंग मेरी है। अच्छा है या बुरा है, ये दोस्त इंशाल्लाह राय ज़रूर दीजिएगा। ये दोस्तों ये इसके पर का शौक करें। क्या बात है जी, माशाल्लाह। लें दोस्तों, अभी ये यंग पट्ठा है 9 पर का। अभी इसने पहला धागा भी साफ़ नहीं किया, अभी इसने करना है। ये क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह। टेल आपको ये दिख ही टेल रही है दोस्तों। क्या बात। इसी तरह से ये दूसरा इस तरह इधर से लें दोस्तों, ये इसका दूसरा पर है। यानी कैम आप अपना ऐसे कबूतर के एंगल पे रखें ना तो सही आएगा ये चीज़। माशाल्लाह जी, देखें खूबसूरत कितना है पर। तीली देखें कितनी शाइनिंग है तीली में, ये देखें क्या बात है माशाल्लाह। इसका आई क्लोजअप दिखाएं हमें जी, क्यों नहीं आप आई क्लोजअप। ये देखेंगे दोस्तों, ये इसका आई। लें दोस्तों, ये इसका आई क्लोजअप माशाल्लाह। ये अभी नोनो कली का पट्ठा भी इसने बनना है और आई भी अभी इसने बनानी है। हर चीज़ अभी इसने क्लियर करनी है। एग्जैक्टली। इसने तकरीबन भी ना साल एक और ले लें, सिमटी आँखों का बन जाएगा पूरा। अभी इसकी हल्की सी लाली है ना, ये वही सिमटी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लेकिन दोस्तों आपको ना वो दूसरे जो इनके क्या समी भाई, वो जो आपने अपनी मेकिंग की हुई है रेड आइज, मियां नज़ीर ब्लड लाइन है वो भी ऐसे ही है कि जैसे ये चीज़ा ब्लड लाइन आगे मेकिंग है कि 10 नंबर की बेटी या बेटा आगे मैंने 72 में चला दिया और इसी तरह सीक्वेंस आगे पीछे चलाते रहना है। तो इसी तरह मियां नज़ीर वाले हैं कि गोल्डन है, तस्वीर वाले हैं, छठों वाले हैं, उनमें मैं हेर फेर करता रहता हूँ। लेकिन आउट ऑफ द वे कभी नहीं गया, क्योंकि कोशिश यही की है कि अगर अच्छे मज़ीद नहीं कर सकते तो जितने हैं एटलीस्ट उधर तक रखें, उधर उनको तक बिलो द बेल्ट ना लेकर जाए। बिल्कुल ठीक। तो कोशिश यही रखी है, बाकी दोस्त देखेंगे वो फिर अपनी कीमती राय से आगाह करेंगे। लें दोस्तों, ये ना वीडियो तकरीबन ना काफ़ी लंबी हो गई है, फिर कटिंग करने में मेहनत बहुत होती है। वो ना पार्ट 2 में आपको ना रेड आइज का शौक करवाते हैं, ठीक है, पार्ट 2 में।